मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, बिहार के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी कर दी। बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर एसडीपीओ पहुंचे थे। घटना की जानकारी जब पप्पू यादव को मिली, फौरन वो अपने चुनाव कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारी के साथ वहां बहस भी हो गई। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को अपने खिलाफ साजिश बताया, साथ ही साथ परेशान करने का भी उन्होंने आरोप लगा दिया। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान पप्पू यादव की प्रचार गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस का दावा कि बिना परमिशन के गाड़ी को प्रचार में लगाया गया था। इस दौरान पप्पू यादव की जो तमाम सपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पुलिस के खिलाफ वहां जमकर नारेबाजी भी की। प्रचार गाड़ी को जब्त कर लिया पुलिस ने और उसकी परमिशन नहीं ली गई थी, ये कहा गया। पप्पू यादव को जैसे ही यह खबर मिली, आनन फानन में पप्पू यादव वहां पहुंचे। उनकी पुलिस अधिकारियों से वहां झड़प भी हुई और पप्पू यादव ने पुलिस की इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बता दिया, जबकि पुलिस का दावा है कि पप्पू यादव बिना किसी परमिशन के प्रचार के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे, ईद और सरूर वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का। गाड़ी जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद यही तो कारनामे, और ख़ास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के रवैये से जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी कि जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। जांच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है, कागज की जांच किया जा रहा है। ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था, इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था। उसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब के यहाँ भेजेंगे। सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है, इसकी जाँच। क्या आरोप क्या लगा हुआ है? जाँच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जाँच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा है कि नहीं। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के बाड़मेर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दौसा में करेंगे रोड शो। टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान की वोटर को धमकी, कहा केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव के बाद चले जाएंगे, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ ही रहना है। लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी के लिए दिया विवादास्पद बयान। बोली, हम सत्ता में आए तो जेल जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी का पलटवार, कहा जो भी भ्रष्टाचारी उसकी जगह जेल में। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। और दंगे की आशंका जताते हुए लोगों से शांत रहने की अपील कर डाली। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। मौका ईद का था, लेकिन ममता बनर्जी ने दंगे का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद लोगों को सावधान करते हुए एनआईए पर भी निशाना साधा। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दंगे से जुड़ा ममता का ये कोई पहला बयान नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई थी। उनकी ये रैली बंगाल के अलीपुरद्वार में हुई थी। 17 अप्रैल को रामनवमी है, उसके 2 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। और ममता ने आशंका जताई थी कि पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले यानी रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है। 17 तारीखे दंगा करबे, তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে। ममता का ये बयान आए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनका दंगों से जुड़ा एक और बयान आ गया। बीजेपी ने ममता के इस तरह के बयानों को चुनाव में हार का डर माना और दावा किया कि इस बार बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे। मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पिछले साल बंगाल के कुछ इलाकों में रामनवमी पर दंगे हो गए थे।
बंगाल सुलग उठा था। रामनवमी से पहले ममता बार बार उसी ओर इशारा कर रही हैं और दंगों की आशंका जता रही हैं। इधर यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित वाजपेयी की वहां के पुलिस वालों से तीखी बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदतमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद वहां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गई। अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित वाजपेयी थाने पहुंचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया। इस बहस के दौरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी। जब पुलिस वाले सम्राट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता खुद को भी गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। बुलाइए, हम लोग बंद होने आए, हमको बंद करिए, बस एक दिन बात नहीं है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिस सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया गया उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन पर ईद के मौके पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे और पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक कानपुर के शाही ईदगाह में ईद के जश्न के दौरान सम्राट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था, जबकि उन्हें इस बात की इजाजत नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो ईदगाह के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर साजिश के तहत सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जानबूझकर परेशान किया गया। मैदान के अंदर नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही थी। बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी ईदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए थाने पहुंच गए। उधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता की एक कविता की मुश्किलें और बढ़ गईं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के बाद बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी तिहाड़ जेल से हुई, जहां वो पिछले कई दिनों से न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले हफ्ते उनसे 6 घंटे पूछताछ भी की थी। खबर है कि जांच एजेंसी सुबह के कविता को कोर्ट में पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक ईमेल आईडी जारी कर दी। इसके साथ ही पीड़ितों से अपील की गई वो बिना डरे इस ईमेल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई में मिला 1000 साल पुराना मंदिर जुलाई में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बताया गया कि इस शिव मंदिर की ऊंचाई 37 फीट होगी। इस प्राचीन मंदिर के अवशेष जून 2021 में मिले थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां ईद की छुट्टी के दिन छात्रों से भरी एक स्कूल बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 8 बच्चों की जान चली गई, 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद जीएल पब्लिक स्कूल नाम के उस स्कूल की प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि ईद की सरकारी छुट्टी होने के बाद भी स्कूल को खुला रखा गया।